अभी तक जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन और मल्टीपल रिग्रेशन और मल्टीपल कोरिलेशन के लिए जो है वो डिस्क्रिप्टिव जो कंप्यूटेशन थी वो हमने फाइंड की। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो है वो हम जस्ट सिंगल जो है पॉइंट को एस्टिमेट करते हैं, जैसे हम रिग्रेशन लाइन को फाइंड करते हैं फॉर इन फेवर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, हम सिंगल कांस्टेंट को कंप्यूट करते हैं। तो रियल लाइफ में ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास जो है बीटाज की मोर देन वन वैल्यूज हो सकती हैं। अगर आप किसी एक डेटा सेट के लिए, एक सैंपल के लिए मीन कंप्यूट कर रहे हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल के सेम पॉपुलेशन के लिए मीन आपके पास चेंज हो सकता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की जो इंटरवल एस्टिमेशन ब्रांच है, एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स की टू बेसिक ब्रांचेस हमने डिस्कस की थी जब हमने बेसिक अबाउट द स्टैटिस्टिक्स डिस्कस किया। उसमें हमने एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा जो है वो हमने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को कॉल आउट किया। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की फर्दर टू ब्रांचेस हैं। फर्स्ट वन इज द पॉइंट एस्टिमेशन, फर्स्ट वन इज द इंटरवल एस्टिमेशन एंड नेक्स्ट इज द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इंटरवल एस्टिमेशन में हम जो है रेंज ऑफ वैल्यूज फाइंड करेंगे। रेंज ऑफ वैल्यूज की कंप्यूटेशन के लिए हम डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस करेंगे। टी डिस्ट्रीब्यूशन भी हम यूज़ करेंगे और जी डिस्ट्रीब्यूशन भी हम यूज़ करेंगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो n है लेस देन इक्वल टू 30 होगा, तो हम जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। अगर आपके पास जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन 30 है, उस केस में जो है वो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। ये जी डिस्ट्रीब्यूशन को हम टेबुलेटेड वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए जो है कंप्यूटेशन के लिए यूज़ करेंगे। इसके टेबल को कैसे यूज़ करेंगे, इसमें रेंज ऑफ वैल्यूज इन फेवर ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। तो इसमें फर्स्ट बेसिक पॉइंट है, इसमें डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं इंटरवल एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज़ करते हैं। अगर आपके पास जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन इज इक्वल टू 30 है, सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन या सैंपल साइज जो है अगर वो लेस देन 30 है, तो उस केस में जो है वो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। अदरवाइज जो है वो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। अब इसमें जी और टी का कंसेप्ट आपको पता चल गया है, और बेसिक अभी तक जो हमने पॉइंट एस्टिमेशन को डिस्कस किया था, नेक्स्ट पे जो है वो इंटरवल एस्टिमेशन है फॉर सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो इंटरवल एस्टिमेशन फॉर हम अल्फा और बीटा के लिए कंप्यूट करेंगे। इंटरवल एस्टिमेशन को हम जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल का नाम देते हैं। जैसे हमने रिग्रेशन लाइन को कंप्यूट किया तो हमारे पास तो प्रॉपर एक इक्वेशन थी, उसकी हम एस्टिमेशन करते हैं। इसी तरह जो है वो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा के लिए जो है वो हम बी प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 एन माइनस 2 एस बी को यूज करते हैं। इसमें बी क्या है, टी अल्फा बाई 2 क्या है, नंबर एन क्या है, -2 क्या है, एस बी क्या है, इसको वन बाई वन जो है स्टेप बाय स्टेप हम कॉल आउट करते हैं इधर। Actually, B is the slope sample estimate of the true parameter of population as beta. जब हमने रिग्रेशन लाइन इन फेवर ऑफ पॉपुलेशन अज्यूम की थी, उसमें हमने सैंपल जो है एस्टिमेशन को यूज़ करते हुए कंप्यूट किया था, उसमें हम सिंगल वैल्यू को कंप्यूट करते थे। आज का जो लेक्चर है कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए हम एक रेंज ऑफ वैल्यू जो है वो बीटास की फाइंड करेंगे।
तो b इज द स्लोप सैंपल एस्टिमेट ऑफ द ट्रू पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन एज बीटा। बीटा की जो एस्टिमेशन है, जो कांस्टेंट हम यूज करते थे वो b था, जिसको हम स्लोप कॉल करते हैं। तो स्लोप की जो है वो हमने इंटरवल एस्टिमेशन फाइंड करनी है, b को हम स्लोप कॉल करेंगे, और t अल्फा बाई 2 हम t यूज कर रहे हैं। इधर जो हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आज के लेक्चर में हम कंप्यूट करेंगे वो लेस देन 30 होगा। अगर आपके पास जो है ग्रेटर देन 30 होगा तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। जी डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करेंगे, उससे रेलिवेंट जो एग्जांपल है वो हम आफ्टर दैट डिस्कस करेंगे। अभी जो है आपका फोकस बी क्या है, इसमें एस बी क्या है, अल्फा बाई 2 क्या है, एन माइनस 2 क्या है, इसको हम कॉल आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा का डिसीजन आपने लेना है। अल्फा आपके पास क्या है, इफ वी आर इंटरेस्टेड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल अल्फा वैल्यू विल बी एस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.95। आपको जब भी आप कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे तो डिफरेंट जो लेवल है कॉन्फिडेंट जो है वो आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है। आप 95% के लिए वर्कआउट कर सकते हैं, 80% के लिए, या फिर 95 के लिए। अगर आपको 95% के लिए कहा जाता है तो हमें सबसे पहले अल्फा की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो अल्फा की वैल्यू हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? सपोज अगर हमें जो क्वेश्चन है वो 95% के लिए दिया जाता है, उसके लिए हम अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.95 यूज करेंगे। 95% के लिए 1 माइनस 0.95। अगर हमें केस 85% के लिए दे दिया जाता है फॉर कंप्यूटेशन, तो हम यूज करेंगे अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.85 इज इक्वल टू 0.15। 95% के लिए आपके पास अल्फा की वैल्यू जो है वो 0.05 आएगी। 85% के लिए आपके पास जो अल्फा की वैल्यू है उसको 0.15 कॉल आउट करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास 90% है, उसके लिए अल्फा की जो वैल्यू है अल्फा इज इक्वल टू 0.90 जो है वो हम 0.10 इसके लिए कंप्यूट करेंगे। ये हमने अभी तक बी को देखा कि बी हमें क्या गिवन है, अल्फा क्या है। अल्फा जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर जो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर 95% के लिए कहा जाता है तो हम 1 माइनस 0.95 करेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर 85% के लिए कहा जाता है तो हम 1 माइनस 0.85 करके 0.15 जो है वो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर 90% के लिए कहा जाता है तो हम 1 माइनस 0.90 फाइंड करेंगे। एक और बात याद रखेंगे, जब भी हम अल्फा की वैल्यू 0.05 फाइंड कर लेंगे आफ्टर द रिप्लेसमेंट इन द फार्मूला, हम अगेन उसको अल्फा की वैल्यू कॉल करेंगे। ये कैसे कॉल करेंगे, टेबल में कैसे देखेंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये आपके पास एक्चुअली फार्मूला है बी प्लस माइनस अल्फा टी अल्फा बाई 2 एन माइनस 2 एस बी। एन माइनस 2 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, एस बी इज द स्टैंडर्ड एरर फॉर स्लोप वेरिएबल। एक तो हमने जो है स्टैंडर्ड एरर जो है वो कंप्यूट किया था रिग्रेशन लाइन के लिए, जिसको हमने एस वाई डॉट एक्स कॉल कहा था। उसको मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो था स्टैंडर्ड एरर फॉर रिग्रेशन लाइन हमने कंप्यूट किया था, इसको हम एस वाई डॉट एक्स से कॉल करते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास एस बी जो है, इसको हम स्टैंडर्ड एरर फॉर स्लोप वेरिएबल कॉल करते हैं। तो एस वाई एक्स आपके पास जो है स्टैंडर्ड एरर फॉर रिग्रेशन है, और एस बी जो है स्टैंडर्ड एरर फॉर स्लोप वेरिएबल। तो नेक्स्ट पे जो है इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके इसको कंप्यूट करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिसीजन ऑफ अल्फा को देखा कि वो हमारे पास क्या है। एस बी इज द स्टैंडर्ड एरर फॉर स्लोप कोफिशिएंट, जिसको हम एस बी स्केयर
स्केयर और स्केयर रूट से रिप्रेजेंट करते हैं। स्केयर रूट इज एस स्केयर बी। सबसे पहले जो है वो हम एस स्केयर बी फाइंड करेंगे, फिर जो है वो हम उसका स्केयर लेंगे। एक्चुअली जो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है वो एस वाई डॉट एक्स है, और स्टैंडर्ड एरर स्केयर का जो फार्मूला है एस स्केयर वाई डॉट एक्स है। तो जब हम स्टैंडर्ड एरर फॉर स्लोप कोफिशिएंट फाइंड करेंगे तो उसको हम एस बी स्केयर इज इक्वल टू एस स्केयर वाई डॉट एक्स ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर। समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर जो है ये सम ऑफ डेविएशन स्केयर फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो आपके पास एस स्केयर वाई डॉट एक्स है दिस इज द स्टैंडर्ड एरर स्केयर फॉर द एस स्केयर वाई डॉट एक्स स्टैंडर्ड एरर स्केयर फॉर द रिग्रेशन लाइन। तो इसमें आप ऑलरेडी जो है वो आपने कंप्यूटेशन देखी हुई है कि हम एस स्केयर वाई डॉट एक्स को समेशन वाई माइनस वाई हैड स्केयर ओवर एन माइनस टू से कंप्यूट करते हैं। ये जो डिस्कशन है एस्टिमेशन है हम इंटरवल एस्टिमेशन फॉर बाईवेरिएट के लिए डिस्कस करते हैं। टू वेरिएबल जब हमारे पास केस है उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके पास एस स्केयर वाई डॉट एक्स इज इक्वल टू समेशन वाई माइनस वाई हैड स्केयर ओवर एन माइनस टू है। दिस इज द स्टैंडर्ड एरर स्केयर ऑफ रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स व्हेन वाई एज रिस्पॉन्स वेरिएबल एंड एक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें नेक्स्ट पे जो है वो हम एक एग्जांपल सपोज करते हैं, फिर जो है एग्जांपल को सपोज करके हमने एक्चुअली ये कंप्यूटेशन करनी है। बी प्लस माइनस टी अल्फाबेट टू को हम कंप्यूट करेंगे। इस कंप्यूटेशन को अगर देखें तो इसमें आपको बी की वैल्यू चाहिए, उसके बाद अल्फाबेट टू की वैल्यू चाहिए और एस बी की वैल्यू आपको चाहिए। तो इसको कंप्यूट करने के लिए आपके पास जो है वो एक रिग्रेशन लाइन का रिजल्ट होना ज़रूरी है, दूसरा जो है एस वाई डॉट एक्स का रिजल्ट आपको चाहिए, और जो है सम ऑफ डेविएशन स्केयर चाहिए। ये मैं इसको रिवाइज करता हूँ थोड़ा ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। बी प्लस माइनस टी अल्फाबेट टू एन माइनस टू एस बी, अगर हमें रिग्रेशन इक्वेशन दी जाती है उसमें बी की वैल्यू भी अवेलेबल होगी, लेकिन एस बी को फाइंड करने के लिए एस बी जो है ये आपके पास स्टैंडर्ड एरर फॉर स्लोप कोफिशिएंट है। इसके लिए फर्दर हमें एक तो सम ऑफ डेविएशन स्केयर चाहिए, दूसरा जो है एस स्केयर वाई डॉट एक्स चाहिए, ठीक है, और थर्ड पे हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की इंफॉर्मेशन भी चाहिए। एक तो ये है कि आपको एक्स और वाई का डाटा दे दिया जाए, उससे जो है वो आप डिग्रेशन लाइन भी इस तरह फाइंड कर सकते हैं जैसे ये एक एग्जांपल सपोज की है। आप उससे सम ऑफ डेविएशन स्केयर भी फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं, और जो स्टैंडर्ड एरर है आपके पास उसको भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हमने एक कंप्यूटेड जो लाइन है उसको सपोज किया है। सपोज वी हैव अ लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम, द फॉलोइंग रिजल्ट ऑब्टेन y हैड इज इक्वल टू 12.13 माइनस 0.1698 x। तो इन इस रिग्रेशन इक्वेशन को देखते हुए आप जो है वो ए और बी की वैल्यूज ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी हमें ए की वैल्यू की जरूरत नहीं है बल्कि हमें बी की वैल्यू की जरूरत है। बी इज द स्लोप वेरिएबल। तो यू ऑलरेडी अवेयर टू सॉल्व दिस कंप्यूटेशन। तो आपको पहले पता है कि हम वाई हैड की वैल्यूज को कैसे कंप्यूट करेंगे। ये आपने डिफरेंट लेक्चर्स में सीखा हुआ है, फिजिकल क्लासेस में भी शायद देखा है, ऑनलाइन क्लासेस में भी हमने इसको रिवाइज किया था। और मॉर्निंग स्टूडेंट इवनिंग वालों ने शायद मेरा ख्याल है कि जो ऑनलाइन क्लासेस में ही देखा है। तो इसमें एक हमें ये कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस इंफॉर्मेशन को हम जो है वो यूज़ करते हुए डिफरेंट कंप्यूटेशन है जो उसको हम देखते हैं। इसमें हमें सम ऑफ डेविएशन स्केयर 1300, इसको सम ऑफ डेविएशन स्केयर कॉल करेंगे, ये भी हमें कंप्यूट करके दे दिया हुआ है। दूसरा जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट एग्जांपल के लिए जो है वो 24 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर एक्स और वाई वेरिएबल। तो ये आपके पास जब आप रिग्रेशन लाइन को फाइंड करते हैं तो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ द वेरिएबल एक्स और वाई सेम होती हैं। और थर्ड जो कंप्यूटेशन हमें रिक्वायर्ड है वो सम ऑफ द स्केयर डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वाई वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड वाई वैल्यू। ये आप वाई हैड की एक लाइन फाइंड करते हैं, फिर आप उसमें से समेशन वाई माइनस वाई हैड स्केयर को फाइंड करते हैं। तो इसमें आपको स्टैंडर्ड एरर स्केयर रिक्वायर्ड है। अगर तो आप इसमें जो डायरेक्ट मेथड एक था उससे भी हमने कंप्यूट किया था। एक शॉर्टकट मेथड जो मैंने आपको एस स्केयर वाई डॉट एक्स को फाइंड करने के लिए लिखवाया था उसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। इसको जो है वो हमने 95% के लिए कंप्यूट करना है। तो आपके पास सारी कंप्यूटेशन आपको दे दी हुई है, इधर बाय हेड भी फाइंड करके दे दिया हुआ है। तो फर्दर जो है इससे हम बी प्लस माइनस टी अल्फा बाई टू एन माइनस टू एस पी में जस्ट हमने वैल्यूज को रिप्लेस करना है। इसमें डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले जो हमें बी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो बी की वैल्यू को इधर मैंने मेंशन किया हुआ है सर्कल में कि ये आपके पास ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, यस ये स्लोप और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है। तो नेक्स्ट पे जो है फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए हमने वर्कआउट करना है। बी की वैल्यू को हमने हाईलाइट कर लिया है, ये -0.1698 है। तो नेक्स्ट जो है इससे हमें एस बी की वैल्यू फाइंड करनी है कि एस बी एक्चुअली क्या है। तो एस बी का जो एक्चुअल रिलेशन है जिसको मैंने प्रीवियस पेजेस पर लिखा हुआ है, एस बी स्केयर इज इक्वल टू एस के वाई डॉट एक्स अवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर। तो इसमें सबसे पहले आपको एस केयर वाई डॉट एक्स, एस केयर वाई डॉट एक्स एक्चुअली दस जो है आपके पास स्टैंडर्ड एरर स्केयर फॉर द रिग्रेशन लाइन है जब आपके पास वाई एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें समेशन वाई माइनस वाई हायर स्केयर का रिजल्ट भी आपको 1160 दे दिया हुआ है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बता दी हुई है कि 24 है। तो सिंपली आपने इसमें वैल्यूज को रिप्लेस करना है। तो इसका जो रिजल्ट है एस स्केयर वाई डॉट एक्स का 52.7272 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे सम ऑफ डेविएशन स्केयर हमें रिक्वायर्ड है, ये एस बी स्केयर के फार्मूले में यूज होगी वैल्यू। तो इसकी कंप्यूटेशन जो है 1300 है। ये भी इसमें जो है हमें दी हुई है इसी एग्जांपल में। इसको हमने जस्ट जो है ये इधर रिप्लेस किया है। एस स्केयर वाई डॉट एक्स की वैल्यू 52.7272। इसको मैं थोड़ा ज़रा इसका व्यू लार्ज कर रहा हूँ। ये देखें ज़रा, एस बी स्केयर हमें फाइंड करना था फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें ये एस स्केयर वाई डॉट एक्स की वैल्यू है, ये सम ऑफ डेविएशन स्केयर है। अगेन मैं कॉल कर रहा हूँ कि आपको ये वैल्यूज जो हैं डायरेक्टली कंप्यूट करके भी दे दी जा सकती हैं, या फिर जो है आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग द फार्मूला। जो डिफरेंट इसके फार्मूला इधर इस क्वेश्चन में हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें एस बी स्केयर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.0406 आ रही है। नेक्स्ट पे एक्चुअली अगर आप फार्मूला देखते हैं इंटरवल एस्टिमेशन जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर स्लो वेरिएबल, तो इसमें हमें एस बी विदाउट स्केयर चाहिए। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड एरर फॉर स्लो वेरिएबल हमें चाहिए, स्टैंडर्ड एरर स्केयर नहीं हमें चाहिए। तो इसका हम स्केयर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 0.0406 का जो स्केयर रूट है वो अप्रॉक्सीमेट 0.20 आ रहा है। तो अब नेक्स्ट इसमें स्टेप जो है हम इसकी वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं इन द फार्मूला। ये नेक्स्ट इसमें वैल्यूज रिप्लेस करने से पहले हमें जो है इसमें टेबुलेटेड वैल्यू को सीखना है कि टेबुलेटेड वैल्यू एक्चुअली है क्या। इसमें हम अल्फा की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें 95% के लिए वर्कआउट करना है। अदर जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल उसके लिए भी आप काम कर सकते हैं। इसमें अल्फा की वैल्यू 1 माइनस 0.95, तो ये 0.05 आ रही है। इस वैल्यू को हमने टी अल्फा बाई टू में रिप्लेस करेंगे। तो आपके पास ये वैल्यू जो है टी 0.02/2 24 - 2 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारे पास 22 आ रही है। एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 2 इज द पार्ट ऑफ द फार्मूला। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास एक्चुअल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -2 22 आ रही है। ठीक है, तो आपने जो है इसको फार्मूले की एक दफ़ा मैं फिर आप लोगों को ज़रा रिवाइज करवाता हूँ। ये बी प्लस माइनस टी अल्फा बाई टू एन माइनस टू एस बी, ये आपके पास फार्मूला है। ये जो पोर्शन है जिसको मैंने इधर सेलेक्ट किया हुआ है, हाईलाइट किया है इधर अभी, इसको आपने एस बी के रिजल्ट फाइंड करने और बी के रिजल्ट में ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना जब तक आप इसको टेबल वैल्यू से ऑब्जर्व ना कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, टी अल्फा बाई टू एन माइनस टू की जो वैल्यू है इसको टेबल से ऑब्जर्व करेंगे। आफ्टर डेट जो है आप इसके फार्मूले में रिप्लेस करेंगे। आप जो है इस कंप्यूटेशन को एज इट इज जैसे मैंने इस पीडीएफ में कंप्यूट किया हुआ है इसी तरह आप जो है इसको फॉलो करेंगे। ये मैं आफ्टर द क्लास इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर करता हूँ। ठीक है, तो टी 0.05/2 24 - 2 ये 22 टी 0.025 आ गया। ठीक है, अब इसको अगेन हम अल्फा ही की वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। ये आपके पास अगेन क्या है, इसको हम अल्फा की वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। तो इसको हम 0.025 जो है इसको हम टेबुलेटेड टी जो टेबल है उसके उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारे पास टी टेबल है, परसेंटेज पॉइंट ऑफ द
स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। इस टेबल जो है ये आपको पेपर में लो होगा, तो ये मैं आपके साथ जो इसका पीडीएफ फॉर्मेट है वो शेयर भी करता हूँ। अब एक्चुअली इधर क्वेश्चन ये है कि अब इस टेबल को आपने यूज़ कैसे करना है। इसके रो साइड पे आपके पास ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। इसी तरह इसकी डिफरेंट रोज हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको गिवन है, ये आपके पास अल्फा की अगेन वैल्यू। इसमें अल्फा की वैल्यू आपने आफ्टर जो है 0.05/2 करने के बाद इसको यूज करना है, ठीक है। तो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू 0.025 है। आप इसको क्या करेंगे, 0.025 वाले कॉलम और 22nd रो में ऑब्जर्व करेंगे। सपोज अगर आपके पास इधर 0.05 आता तो आप 0.05 वाला कॉलम चूज करते। अगर आपके पास सपोज 0.250 रिजल्ट आता है, जो भी आपका इस कंप्यूटेशन से रिजल्ट आएगा उसको आप यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इधर 6 डिफरेंट जो अल्फा की वैल्यूज हैं, इसके लिए ये टेबल आपको गिवन है। इसी से रेलिवेंट जो क्वेश्चन है वो आपको पेपर में पूछा जा सकता है। इसमें टी 0.025 जो है इसको हम 22nd रो में ऑब्जर्व करेंगे। 22nd रो में हम देखते हैं कि इसकी जो है फोर्थ कॉलम में क्या वैल्यू है। 22nd रो और हमारे पास जो है इसका फोर्थ कॉलम है, ये 2.074 वैल्यू आ रही है। इस 2.074 वैल्यू को जो है वो हम रिप्लेस करते हैं। ये आफ्टर द टेबल कंप्यूटेशन ये हमारे पास जो वैल्यू है 0.025, इसको मैंने क्लियरली इधर हाईलाइट भी किया हुआ है। 2.074 इसको हम जो है वो रिप्लेस करेंगे। सो टेबुलेटेड वैल्यू इज 2.074। रिप्लेस ऑल कंप्यूटेड वैल्यूज इन कॉन्फिडेंस इंटरवल फार्मूला। कॉन्फिडेंस इंटरवल का एक्चुअली फार्मूला आपके पास बी प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 एन माइनस 2 एस बी। तो एस बी की वैल्यू भी आपने कंप्यूट कर ली है। बी की वैल्यू आपने सबसे पहले जो है वो रिग्रेशन इक्वेशन में आपको गिवन थी, उसको हाईलाइट किया। ये आपके पास -0.1608 थी, इसको रिप्लेस किया। नेक्स्ट पे हमने टी अल्फा बाई 2 एन माइनस 2 ये पोर्शन जो है ये हमने जो है वो टेबल से ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास 2.074 आ रही है। अकॉर्डिंग टू गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल हम इसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट आपने क्या करना है, एस बी की वैल्यू को आपने देखना है। एस बी की वैल्यू जो है वो हमने प्रॉपर इसके फार्मूले से कंप्यूट की। उसके लिए आपको जो है अगेन मैं इधर हाईलाइट करवाता हूँ आपको। ये जो पेज नंबर 3 पे कंप्यूटेशन दी है, इन कंप्यूटेशन को आप यूज करेंगे। ये कंप्यूटेशन डायरेक्टली आपको गिवन हो सकती हैं, या अगर आपको सपोज एक्स और वाई का डाटा दे दिया जाता है तो आप इसके लिए कंप्यूट कर सकते हैं। ये कल जो मैंने आप लोगों के साथ असाइनमेंट शेयर की है उसमें ये क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। उसमें आपने जो है अल्फा और बीटा की कंप्यूटेशन देख लेनी है फॉर एक्सरसाइज। तो एस बी की नेक्स्ट जो कंप्यूटेशन वेरी इजी है। इसमें जस्ट आपको जो है टेबुलेटेड वैल्यू को देखना है, बी की वैल्यू को हाईलाइट करना है और एस बी को फाइंड करना है। आफ्टर द जो कंप्यूटेशन ऑफ द टेबुलेटेड वैल्यू आप अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे इसकी 2.074 मल्टीप्लाई बाई एस बी। ये नहीं करेंगे कि आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड या सब्ट्रैक्ट करें फिर मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, आफ्टर दैट जो है आप इसको ऐड करेंगे। तो 2.074 मल्टीप्लाई 0.20, इसको आप वंस जो है ऐड करेंगे, वंस आप इसको माइनस करेंगे। तो ऐड करने से आपके पास जो है अपर लिमिट आ जाएगी और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास जो है वो लोअर लिमिट आ जाएगी। On the basis of given data, the desired 95% confidence interval for population regression coefficient beta is -0.586, 0.254। इसमें लोअर लिमिट आपके पास -0.586 है एंड अपर लिमिट 0.254। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल में हम ऑन द बेसिस ऑफ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कॉन्फिडेंट हैं कि आपके पास जो बीटा की वैल्यू है वो इस रेंज में हो सकती है। बीटा की मिनिमम वैल्यू जो है वो -0.586 हो सकती है, या फिर मैक्सिमम जो वैल्यू है वो आपके पास 0.254 अपीयर हो सकती है, ठीक है। दीज आर द टू वैल्यूज। इस रेंज में कोई वैल्यू हो सकती है। मिनिमम वैल्यू -0.586, तो इसमें हम 95% कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इसकी लोअर और अपर लिमिट आ गई है। तो नेक्स्ट इसमें सेम इसी प्रोसेस जैसे हमने इसमें कंप्यूटेशन की है,
इसी तरह जो है हम इंटरसेप्ट के लिए कंप्यूटेशन करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो हम आफ्टर लेक्चर इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सेम इसमें जो है ये बहुत इजी कंप्यूटेशन है। एक दफ़ा आप लेक्चर को सुन लेंगे आफ्टर द रिकॉर्डिंग, या फिर आप इसको मैनुअली देख भी लेंगे, तो मैंने बड़ा इजी वे में इसको हाईलाइट किया है ताकि आपको इसकी कंप्यूटेशन में आसानी हो। तो अगेन मैं इसमें हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को फाइंड क्यों कर रहे हैं, हम इसमें रेंज ऑफ वैल्यूज़ को फाइंड कर रहे हैं। पॉपुलेशन पैरामीटर की हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में एक सिंगल वैल्यू को कंप्यूट करते हैं, और हम जब इंटरवल एस्टिमेशन करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करते हैं, तो उसके लिए जो है वो हम रेंज ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे, डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे ये हाईलाइट करते हैं कि इसमें पॉसिबल वैल्यू ये हो सकती है। अब सेम उसी तरह आपके पास लास्ट पे जो हमने इसकी कंप्यूटेशन देखी थी फॉर द बीटा, बीटा के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल बी प्लस माइनस टी अल्फा बाई टू एन माइनस टू एस बी। तो नेक्स्ट हम अल्फा के लिए देख रहे हैं ए प्लस माइनस टी अल्फा बाई टू एन माइनस टू एस ए। तो आपके पास जो है इसमें हमने यस जो है यूजिंग दिस स्टैटिस्टिक ए कॉन्फिडेंस इंटरवल अल्फा कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन द सेम वे एज द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर विद अल्फा रिप्लेसिंग विद बी एंड एस ए विद एस बी। यस्ट आपने जो आपके पास कांस्टेंट बी है उसकी जगह आपने ए को रिप्लेस करना है, और कांस्टेंट जो एस बी है उसकी जगह आप एस ए को रिप्लेस करेंगे, लेकिन इसमें आपके पास टेबुलेटेड वे जो है वो सेम है, माइनर सी चेंजिंग है। एस ए को कैसे कंप्यूट करेंगे, जो आपके पास इधर आप ए को जो है वो इंटरसेप्ट कॉल करते हैं सैंपल एस्टीमेट ऑफ द ट्रू पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन एज अल्फा। तो t alpha by 2 n minus 2 similarly we choose tabulated value from t table as like for beta। जैसे हमने बीटा की कंप्यूटेशन में जो है वो वैल्यूज को देखा, इसी तरह जो है इसमें कंप्यूटेशन करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल अवर 1 माइनस गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल अवर 100, जो भी इसका रिजल्ट आएगा। सपोज इन केस ऑफ 99%, 1 माइनस 99 ओवर 100 इज इक्वल टू 0.10 जो है वो आपके पास वैल्यू आ रही है। n माइनस टू इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसे इज द स्टैंडर्ड एरर फॉर इंटरसेप्ट। तो स्टैंडर्ड एरर की कंप्यूटेशन थोड़ी ज़रा डिफरेंस है। इधर आपके पास जो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है एस ए इज इक्वल टू एस स्केयर वाई डॉट एक्स, दिस इज द स्टैंडर्ड एरर स्केयर फॉर द रिग्रेशन लाइन। ये आपके पास क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड एरर स्केयर फॉर रिग्रेशन लाइन। ये आपके पास सेम होगा जो आपने बीटास के लिए कंप्यूट किया, लेकिन इसमें आप देखेंगे ऐसे के लिए आप कोई और फार्मूला यूज कर रहे हैं कंप्यूटेशन के लिए, लेकिन एस बी के लिए आप डिफरेंट फार्मूला यूज कर रहे हैं। एस स्केयर वाई डॉट एक्स इज द स्टैंडर्ड एरर स्केयर फॉर रिग्रेशन लाइन, ये इधर मेंशन भी किया हुआ है। ये आपको सेम वे उसी मेथड के जरिए जो है इसकी कंप्यूटेशन करनी है। समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर सम ऑफ डेविएशन स्केयर फ्रॉम मीन। तो ये भी आपके पास वही मेथड है। इसमें सम ऑफ डेविएशन भी उसी तरह आपने देखना है जो लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया है। नेक्स्ट इसमें एक्स बार स्केयर एक एडिशनल फैक्टर है मीन स्केयर फॉर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपने कंप्यूट करना है। तो इस इंफॉर्मेशन को, ये जो आपको पेज नंबर इस पेज पे शो है सेकंड पेज पर, इस इंफॉर्मेशन को आपने देखते हुए जो है वो कंप्यूटेशन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पे हम सेम जो है इसमें मैं मैनुअली जो डाटा नहीं ले रहा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आपको रिग्रेशन लाइन में हम वाई हैड कैसे फाइंड करते हैं, ए और बी को कैसे कंप्यूट करते हैं। अब जो स्टूडेंट डिफरेंट स्टूडेंट अगर उनको ए और बी का नहीं पता, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं पता, तो डेफिनेटली उनके लिए ये लेक्चर प्रॉब्लम होगा, उनको नहीं समझ आ रही होगी कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें जो है ऑलरेडी एक कंप्यूटर रिग्रेशन लाइन हमने सपोज की है, वाई हैड इज इक्वल टू 8.04 माइनस 16.27x। तो ये लाइन इसमें हम ए को फाइंड कर सकते हैं, और इसमें हमें समेशन y माइनस वाई हैड की इंफॉर्मेशन चाहिए, समेशन x माइनस एक्स बार स्केयर। ये जो एडिशनल फैक्टर है x बार, हमें ये बीटा की कंप्यूटेशन जो है, बीटा के लिए जो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड किया है उसमें नहीं हमें चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ हमें रिक्वायर्ड है फॉर द इंटरसेप्ट कंप्यूटेशन। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये डायरेक्टली कंप्यूट करके हमें दे दी हुई है। अगेन मैं इसको बार बार यही हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर आपको सपोज
डाटा दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो आप ये ब्लेम नहीं करेंगे कि सर हमें ये हम y माइनस वाई हैड नहीं कंप्यूट कर सकते। ये चीज़ें जो आपको एक्सेल में कंप्यूट करना भी बताई हुई है, मैनुअली आप कैसे इसको जो है कंप्यूट करेंगे ये भी आपके साथ सारा शेयर किया है। अब बाकी जो इसमें ए की क्या इंटरप्रिटेशन है, बी की क्या इंटरप्रिटेशन है, वो आपके पास सेम आपको ऑलरेडी इसमें आप अवेयर हैं कि उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। एडिशनल इसमें ये है कि हम जो एक पॉइंट एस्टिमेट फाइंड करते थे, अब हम इंटरवल एस्टिमेशन की तरफ मूव कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इधर हम टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं, एक है टी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी है जी डिस्ट्रीब्यूशन। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, जी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, इसके लिए जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन है वो हम क्यों देख रहे हैं। जस्ट आपने इसको टेबुलेटेड वैल्यू को देखने के लिए यूज़ करना है, उसमें हमें उलझने की ज़रूरत नहीं है कि हम टी या जी को किस पर्पस के लिए जो है वो बिल्ड करते हैं, उसकी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन क्या है, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो कंप्लीट डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं। यस जो है आपका फोकस टेबुलेटेड वैल्यू को ऑब्जर्व करने के लिए होना चाहिए कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन 30 हैं तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन टी टेबल को यूज़ करेंगे। आपको टी टेबल देखना आना चाहिए, टी टेबल को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे फॉर द इंटरवल एस्टिमेशन। और अगर आपके पास जो सैंपल ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन 30 हैं तो आप जस्ट जी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन की कंप्यूटेशन है क्या, जी डिस्ट्रीब्यूशन जो मोस्टली जो मेजर जिनका स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है उनका मोस्टली इनसे कंसर्न होता है। आपका जस्ट इसमें आप जो है वो इंटरवल एस्टिमेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये पर्पस है बिल्कुल इसी तरह है जैसे अगर आप डिफरेंट मेजरमेंट डिवाइसेस को देखते हैं, जैसे आपके पास जो है वेट मेजरमेंट मेजर करने की कोई डिवाइस है, आपका कंसर्न जस्ट वेट मेजरमेंट से होना चाहिए, ना कि वो अगर तो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आपको हाउ नो होनी चाहिए कि वेट की जो मशीन है कैसे बिल्ट हुई है। ठीक है, तो इसी तरह आपने स्टैटिस्टिक्स को एज अ टूल यूज़ करना है। इसमें जो डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं इनको यूज़ करते हुए आपने कंप्यूटेशन करनी है। ये समेशन वाई माइनस वाई हैड स्केयर क्यों लिया है, वाई हैड ही क्यों ले रहे हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो रेलिवेंट नहीं है प्लीज़। ठीक है, इसी तरह आपने नेक्स्ट पे जो है इसमें एक एग्जांपल को जो है हमने सपोज किया है, उसी एग्जांपल को बेस बनाते हुए हम इसकी कंप्यूटेशन को कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपको अल्फा की जो वैल्यू है, इसकी जो सैंपल एस्टिमेशन वैल्यू है जो ए है उसको हाईलाइट करना है। तो ये हमें रिग्रेशन इक्वेशन में 8.04 गिवन थी। नेक्स्ट इसमें सेकंड स्टेप जो है आपने रिग्रेशन स्टैंडर्ड एरर को फाइंड करना है। तो रिग्रेशन स्टैंडर्ड एरर के लिए हमें समेशन वाई माइनस वाई हैड स्केयर का जो रिजल्ट था 298.32 गिवन था, 8 माइनस 2 298.32 ओवर 649.72 इसका रिजल्ट आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि आपको ये फार्मूले पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में ये हो सकता है कि आपको फार्मूले दिए भी हों या ना दिए हों, आपको खुद से जो है इनको मेमोराइज करना है। तो नेक्स्ट पे हमें जो एक्स बार का रिजल्ट है 1.35 गिवन था, इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास 1.35 का स्केयर जो है वो हम उसको रिप्लेस करते हैं, ये हमारे पास 3.78 अप्रोक्सीमेट आ रहा है। इस फार्मूले में जो है हमने इसको रिप्लेस किया हुआ है। एस स्केयर वाई डॉट एक्स का रिजल्ट 49.72। नेक्स्ट पे जो है एस ए का जो फार्मूला था वो एस स्केयर वाई डॉट एक्स इंटू 1/n प्लस आपके पास जो है 1.35 स्केयर ओवर सम ऑफ डेविएशन स्केयर है। तो इसमें जस्ट वैल्यू रिप्लेस की है हमने। ये फार्मूला एक दफ़ा दोबारा जो है वो मैं आपको, ये आपके पास जो है फार्मूला, इसमें एक्स बार स्केयर आपको रिक्वायर्ड है, दूसरा समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर 1/n, ये आपने रिप्लेस करना है। तो इसमें 49.72 आपके पास एस स्केयर वाई डॉट एक्स की वैल्यू है, ये इधर से हमने कंप्यूट की, इसको रिप्लेस किया। सेकेंडली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस केस में 8 है, 1/n, 1/8 रिप्लेस किया प्लस एक्स बार स्केयर जो है 1.35 स्केयर है, इसको हमने रिप्लेस किया। दूसरा हमें सम ऑफ डेविएशन स्केयर की वैल्यू 3.78 जो है वो कंप्यूट करके इसमें मेंशन की हुई है। ठीक है, इसको यूटिलाइज किया हमने, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब एस ए की प्रॉपर जो वैल्यू है आफ्टर द डिफरेंट कंप्यूटेशन
इसको मल्टीप्लाई ऐड करने के बाद जो है इसका स्क्वायर रूट फाइनली लेने के बाद 5.498 इसकी वैल्यू आ रही है। अब हमने जो है नेक्स्ट इसमें टेबुलेटेड वैल्यू को ऑब्जर्व करना है, तो सेम हमें इसको जो है वो 95% के लिए देख रहे हैं। आप इसको 90% के लिए खुद से कंप्यूट करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये 0.05 अल्फा की वैल्यू इसको रिप्लेस किया, तो 0.025 सेम जो है वो हम 0.025 के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 6 है, तो इसको हम 6 रो में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये 2.447 वैल्यू आ रही है। सो द ये जो है लेफ्ट साइड पे ब्लू कलर में हाईलाइट किया हुआ है, 2.447 इज द टेबुलेटेड वैल्यू व्हेन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6 एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 95%। तो इसमें जो है वो हम वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, substituting these values in given statistic जो given हमारे पास जो है statistical tool है for confidence interval for intercept। अल्फा के लिए डिफरेंट statistical tool यूज कर रहे हैं हम, बीटा के लिए डिफरेंट यूज किया था लास्ट टाइम। तो इसमें आप जो है वैल्यूज को जस्ट रिप्लेस करेंगे। ए की वैल्यू आपके पास 8.04 थी, और अल्फा की 2.44 जो अल्फा पे 2n-2 जो टेबुलेटेड वैल्यू है, इस पोर्शन की वैल्यू जो है ये हमारे पास 2.447 आ रही है। तो 5.492 आप करेंगे तो ये आपके पास एक अपर और लोअर वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसको अभी जो है वो आप कंप्यूट करके देखें। इसमें आपके पास इसको मैं स्लाइड्स को आपके साथ शेयर भी करता हूँ। इसमें वंस जो है वो आप 8.04 प्लस 2.447 इंटू 5.492 करेंगे, तो आपके पास एक अपर लिमिट आ जाएगी। और दूसरा जो है आप इसको 8.04 माइनस 2.447 मल्टीप्लाई बाई 5.492 करेंगे, तो आपके पास एक लोअर लिमिट आ जाएगी। ठीक है। दूसरा, यूज दिस एग्जांपल आल्सो कंस्ट्रक्ट द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर स्लोप वेरिएबल। इस एग्जांपल को आपने यूज करते हुए जो है वो स्लोप वेरिएबल के लिए कंप्यूटेशन भी करनी है, और जो प्रीवियस एग्जांपल है फॉर बीटा के लिए, इसको यूज करते हुए आपने जो है अल्फा की वैल्यू यूज करेंगे आप, लेकिन उसमें जो है आपको एक्स बार की वैल्यूज नहीं गिवन है। ठीक है। तो सिर्फ जो है आप इंटरसेप्ट के लिए जो वैल्यूज गिवन है इसके लिए आप बीटा की कंप्यूटेशन करके इसको ज़रा देख लें, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और लेक्चर को जो है वो आप रिवाइज करके सुनिएगा। इसमें पर्पस क्या है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, ये भी डिस्कस किया हुआ है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्कशन है वो आपको पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है। अब इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो वो आफ्टर दिस मीटिंग आप लोग पूछ सकते हैं, और सीयर काइंडली आप जो है